हेलो जनजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। सो फाइनली हमारा ऑडिट का पेपर भी आज कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट एग्जाम बाकी है सर, विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ योर सीए इंटरमीडिएट May 25 एग्जामिनेशंस। अपने को सीए इंटर की जर्नी अच्छे से पार करनी है तो एफएम एंड एसएम का पेपर भी अच्छे से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। येस आई नो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसा भी रहा, एक ग्रुप आपका बहुत डिले हो गया पूरा होने में। नाउ इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लो कि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिला पढ़ने के लिए, आपने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया और अब फाइनली एक एग्ज़ाम और देनी है। फाइनली आपका एग्ज़ाम्स कंप्लीट होगा एंड सक्सेसफुली आप इंटरमीडिएट की जर्नी पार कर पाओगे, है ना। नाउ गाइस, कुछ बच्चों का क्वेरी आता है सर कि क्या हमारा पेपर डिले हो गया, गैप मिल गया, तो उस वजह से क्या ऐसे रीसेट करेगा पेपर्स, ऐसे रीसेट करेगा पेपर, क्या पेपर टफ बना देगा बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे पेपर रीसेट करेगा और आपके लिए टफ बना देगा जस्ट बिकॉज के 10 डेज़ के लिए डिले हो गया। सोच के देखो, पेपर बनाना कोई मैटर ऑफ जोक नहीं है, टाइम लगता है, रिव्यूज़ होते हैं, प्रोसेस होता है पूरा। सो ऐसा नहीं होगा, जो पेपर था वही आएगा। आपको टाइम मिला एक्स्ट्रा, आपने अपनी प्रिपरेशंस और अच्छी कर ली, दैट इज़ गुड, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में अपने क्या डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1.5 डेज़ रिवीजन प्लानर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ एफएम एंड एसएम, ठीक है ना। डन है क्या बात, सीधा वीडियो शुरू करें फुल स्क्रीन में आके। यस आ जाओ गाइज, मेरा ध्यान दो, मेरे सीरियन टाइगर सुपरस्टार्स मेरे ध्यान दो प्लीज़ प्लीज़ गाइज। 1.5 डेज़ प्लान है कि हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, जहां मैंने डे वाइज आपके लिए बनाया। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो फटाफट से आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। लिंक कहाँ है सर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है। हमारा प्लानर कैसे बनाया है मैंने, अब मैं कैसे रेकमेंड करता हूँ पढ़ने का, कि आप स्टार्ट करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट करना। फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे एफएम को पहले एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमेशा ध्यान रखना 50 एंड 50 का इक्वल वेटेज है हमारे पेपर में, एफएम एसएम का इक्वल वेटेज है। क्या होता है, बहुत बार हर बार ही बच्चों का यही प्रॉब्लम हो जाता है कि सर हम एफएम रिवाइज करने बैठते हैं तो पूरा टाइम एफएम में ही निकल जाता है, एसएम हम रिवाइज नहीं कर पाते और अल्टीमेटली हम एग्जाम में ठीक से एसएम पोर्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। गाइज मेरी बात समझो, एसएम इज रैदर अ थ्योरी एग्जामिनेशन, वहाँ पे थ्योरी पेपर, राइट। वहाँ पे आप अपने मन से लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एफएम को फिर भी आपको कंसेप्ट अगर याद है, कंसेप्ट मालूम है तो आप सम्स बना लोगे, लेकिन एसएम में वो ब्रॉड हेडिंग्स तो राइट चाहिए ही चाहिए। कोई क्वेश्चन का 5 मार्क्स है तो उसके सब पॉइंट्स, जो सब बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, वो उसके हेडिंग्स तो राइट चाहिए ही चाहिए, अंदर का फिर भी आप मैनेज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो एसएम में आपको फोकस उतना ही करना है जितना एफएम में करोगे, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड कि एफएम इज लेंदी, तो अकॉर्डिंगली अपने बात करते हैं वीडियो में। चलो आ जाओ। सो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए डे 1 से आपको स्टार्ट करना है। डे 1 इज़ कौन सा एग्जाम डे, आज का डे 22 मई, जब आप ऑडिट का पेपर दे के आए हो, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। मैंने क्या किया आपके लिए, फटाफट टॉपिक्स भी यहाँ पे छोटे छोटे करके लिख दिए हैं कि कहाँ पे क्या है, क्या इंपॉर्टेंट में या किसी भी चीज़ में बेसी एम्फेसिस देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेवरेज से स्टार्ट करना, 2 एग्ज़ाम आपने दे दिया ग्रुप 2 का भी लगातार, तो आराम से इजी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे लेवरेज से। लेवरेज का 5 नंबर का क्वेश्चन इज़ मस्ट जो एग्ज़ाम में आएगा। तो लेवरेज का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, सबको अभी तक मालूम पड़ गया। अब आप एग्जाम देने वाले, आपको मालूम है लेवरेज का क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं होने वाली। तो लेवरेज हमें राइट करना है एग्जाम में कोई भी हालत में। सब मेरे संग बोलो, सर हम लेवरेज का क्वेश्चन राइट करके ही आएंगे एट वॉट एवर कॉस्ट। कोई हालत में हमसे लेवरेज के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होने वाली, ठीक है ना। डॉल डीएफएल डीसीएल का फॉर्मूला वगैरह देख लेना, जो दोनों फार्मूले होते हैं ना वो भी देख लेना, जो परसेंटेज वाला होता है और जो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, इस तरीके का फार्मूला, दोनों चीज़ देख लेना बढ़िया से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट, इन दोनों का भी फार्मूला वगैरह देख लेना, पीवी रेशियो वगैरह देख लेना, एक आधा इंपॉर्टेंट जो सम्स आपने मार्क करके रखे होंगे वो देख लेना, आगे बढ़ जाना। लेवरेजेस में कोई बेसी आपको दिक्कत होगी नहीं। इनकम स्टेटमेंट आप दोहरा लेना अपने मन में कि इनकम स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि ईपीएस वगैरह के लिए हम आफेश लेते हैं, ठीक है ना। आफेश आता है लास्ट में इनकम स्टेटमेंट, वो हमेशा ध्यान रखना। आफेश इज व्हाट, आफेश इज योर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जो हमारा पैट में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं आफेश, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करना सेकंड चैप्टर। मैं कब का बात कर रहा हूँ सर, सारी बातें हम करें 22 मई को। आपने एग्जाम दिया, 5 बजे आपका एग्जाम खत्म हुआ, 6 बजे तक आप घर आ गए हो, आपने रेस्ट किया। नॉर्मली आपको जब भी स्टार्ट करना है अराउंड 7:38 से आप स्टार्ट करोगे, रेस्ट करके, खा पी के, सो के, जैसे भी, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको उसके बाद पकड़ना आज ही के दिन।
KD, KP, KR, KE, MCC जो आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये बहुत टाइम से पूछा हुआ नहीं है, ये बहुत टाइम से पूछा हुआ नहीं है आपके लिए। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जहाँ पे आपका क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बन सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना। WACC तो ऑब्वियसली आपको आना ही है, एग्ज़ाम में आपको पूछेगा ही। WACC तो आपको आता ही है, एग्ज़ाम में आपसे WACC तो पूछने वाला है, ठीक है ना, समझ गए क्या मेरी बात? हाँ, 5 से 7 नंबर का इसका भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। नाउ MCQ जो आता है ना, एक बार क्विकली, MCQ जो आता है वो कोई भी चैप्टर से आ सकता है। जो केस सिनेरियो बेस्ड MCQ 10 नंबर का आने वाला है वो हो सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इतना एक्सपेक्टेड है कि लेवरेज से तो नहीं आएगा, रेशियो से जनरली नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे सितंबर एग्जामिनेशन में सितंबर 24 में आपका कैपिटल बजटिंग से पूछ लिया गया था, तो कोई भी चैप्टर से पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कैप बज हो, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर हो, चाहे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, उससे पूछा हुआ नहीं है, तो क्या पता इस बार उससे भी पूछ ले, ठीक है ना। तो आप उसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, नहीं करना है। नॉर्मली आप पढ़ना, केस सिनेरियो बेस्ड MCQ भी आप वैसे ही डील कर लोगे, कोई अलग से प्रिपरेशन की दरकार नहीं होती, ठीक है। रेशियो एनालिसिस में आ जाओ। रेशियो एनालिसिस इज द थर्ड चैप्टर विच इज़ ईजी। आप फटाफट से सारे फार्मूलाज देख लो, आपका काम बन जाएगा। रेशियोज में बेसी आपको माथा पची वैसी हेडेक लेने की दरकार नहीं है। बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन बोलेगा, अपने को मालूम है, बैलेंस शीट बनाने का हमने डिस्कशन किया है। इवन मॉक टेस्ट में भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्विंग की ना हमने, आपने देखा होगा वीडियो, यस और नो, यस सर, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि इट्स अल्टीमेटली अ ट्रेजर हंट, जहाँ पे आपको एक एक क्लूज को फाइंड आउट करना है और आपको अपने फाइनल बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो रेशियोज देख लेना फटाफट से, फॉर्मूला सारे इजी से हैं, मीठे में से एकदम फटाफट हो जाएगा। डन है क्या बात? बिलीव इन योरसेल्फ गाइस, इतना चाप का बात नहीं है, अपने अच्छे से पढ़ाई करेंगे। डे 1 अपना एंड हो गया। टोटल कवरेज हमने डे 1 पे ही कर लिया, 15-17 नंबर का, 15 to 17 मार्क्स का कवरेज हमने डे 1 में ही कंप्लीट कर लिया। कैसा लग रहा है बताओ फटाफट? सर अभी तो बहुत कुछ बाकी है, हमारा पूरा प्रिपरेशन बाकी है, अभी हो जाएगा, क्यों टेंशन ले दो। डे 2 बाकी है, तो आओ सीधा डे 2 आ जाओ 23rd में, कल का दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है। स्टार्ट अर्ली विथ फुल एनर्जी, एकदम फटाफट से नेक्स्ट डे अर्ली स्टार्ट करेंगे अपने, क्योंकि हमने बेसी लोड रखा नहीं। देखो फर्स्ट डे मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखा नहीं है, एकदम इजी टॉपिक्स रखें ताकि आप आराम से पढ़ लो। एक चीज़ इधर मैं बोलूँगा कि अगर कोई बच्चे को लगता है कि सर हम FM से स्टार्ट करेंगे तो SM हमारा होगा ही नहीं, तो वो एकदम ही अलग चैप्टर है। मैं रेकमेंड करता हूँ FM पहले कंप्लीट कर लो देन SM। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे SM भी साथ में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक चैप्टर करके SM भी कर लेना। इस दिन को एक SM का चैप्टर आप घुसा लेना इसमें शेड्यूल में, और SM को एक चैप्टर कर लेना, फिर अगले दिन SM का चैप्टर सुबह एक कर लेना, फिर एक शाम को कर लेना, वैसे करके पढ़ाई कर लेनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। नाउ कमिंग बैक, हमने डे 2 स्टार्ट किया FM के साथ ही। स्टार्ट करेंगे हम कैप बज से। वाई कैप बज से स्टार्ट करेंगे? बिकॉज कैपिटल बजटिंग एक आपका बड़ा चैप्टर है, 2 बड़े चैप्टर्स है, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, जहां आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप फटाफट से उसको शुरू में फ्रेश एनर्जी के संग खत्म कर देना। NPV IRR ही पूछता है, पूछता था, पूछता है और पूछता ही रहेगा। जो बोलते हैं ना सर, था है और रहेगा, वही है NPV IRR कैपिटल बजटिंग में, हर बार यही पूछेगा ICI। तो NPV IRR में कोई गलती मत करना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना के पूछता है, अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चंस। तो NPV IRR आप फटाफट से देख लेना, जितना क्वेश्चंस आपने मार्क किए होंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कैपिटल बजटिंग में आपने पढ़ाई करते समय जब आपने रिवीजन किया 3 महीना 4 महीना जो भी, उसमें आपने क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, वो जो स्पेशल आपने क्वेश्चंस मार्क किए होंगे जहाँ आपने लिखा होगा कि डे बिफोर एग्जाम में आपको देखना है, मस्ट देखना है, तो उसको साथ साथ यहाँ पे देखना, स्पेशली फॉर कैपिटल बजटिंग। सारे चैप्टर्स के लिए तो करना ही है, बट कैपिटल बजटिंग में बेसिक फोकस करना, बिकॉज बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट्स ICI घुसा देता है, डेप्रिसिएशन को लेके, फिनेंशिंग कॉस्ट प्रिंसिपल को लेके, जो हमने डिस्कस किया था रिविजन्स में भी। आपको कोई दिक्कत हो तो फटाफट से उस लेक्चर को जाके वापस सुन लेना, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस डाल के रखे हैं आपके लिए यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद, ठीक है ना। कैपिटल रैशनिंग एक टॉपिक है, कैपिटल रैशनिंग का एक कंसेप्ट है जो ICI पूछ नहीं रहा ऑफ लेट, काफ़ी टाइम से लास्ट 3-4 सालों में नहीं पूछा गया कैपिटल रैशनिंग, बट ये इंपॉर्टेंट है और ये आराम से 8 नंबर का क्वेश्चन डिजर्व करता है। तो कैपिटल रैशनिंग भी एक अच्छे से प्लीज़ पढ़ के आप लोग चले जाना। कैपिटल रैशनिंग है एक सम देख लेना, एटलीस्ट चले जाना। अनइक्वल लाइफ का क्वेश्चन हुआ जो अपने पढ़े हैं ना, अनइक्वल लाइफ देख लेना, पे बैक पीरियड PI ये सब देख लेना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोल रहा हूँ PI का मतलब, ठीक है ना, वो सब कुछ देख लेना फटाफट से। और NPV IRR पे तो बेसिक फोकस करना ही है, एंड अलॉन्ग विथ कैपिटल रैशनिंग 8 से 10 नंबर का तो आएगा ही, चाहे वो MCQ में ही क्यों ना आ जाए वापस।
ना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर अगेन अ इजी स्मॉल चैप्टर, जहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो पढ़ लेना अच्छे से। वैल्यू ऑफ फर्म वाले क्वेश्चंस आते ही हैं, वो पढ़ लेना। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज विद अजम्पशंस, अजम्पशंस जो कॉमन अजम्पशंस, जो बेसिक अजम्पशन है सारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के, वो सारे अजम्पशंस को ज़रूर याद करके रखना। याद करके रखना मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ रीड नहीं बोल रहा। वाई? बिकॉज आपका थ्योरी में पूछ लेता है बहुत बार। क्या बोल रहे हो? यस, थ्योरी में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अजम्पशंस पूछ लेता है। इवन सितंबर एग्जाम में ये आपको पूछ लिया गया था गॉर्डन मॉडल के अजम्पशंस। तो अजम्पशंस पूछता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एटलीस्ट जो बेसिक अजम्पशंस जो सब में कॉमन है वो तो अपने याद कर ही सकते हैं, इजी इजी से हैं, तो वो प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है ना। 6 से 8 नंबर के चैप्टर से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो ये भी अच्छे से अपने करके जाएंगे। डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल एंड द ईजीएस्ट चैप्टर, जहाँ पे जनवरी एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बिकॉज सितंबर 24 में तो क्वेश्चन आई नहीं थी, जनवरी में आ गया। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज़ अ टॉपिक जो अब बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वॉल्टर गॉर्डन एमएम मॉडल से जनवरी एग्जाम में कोई मॉडल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि आईसीआई का फेवरेट टॉपिक्स में आता है। इवन फाइनल में, सीए फाइनल में भी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के भी टॉपिक्स को आईसीआई यूज़ करता है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अच्छे से अपने पढ़ के जाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात? बताओ ना प्लीज़। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, लास्ट and the most important and the biggest, the vast chapter of your syllabus of financial management is your management of working capital, जिसको एक चैप्टर नहीं 3 चैप्टर का जरिए समझो। फटाफट से मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल अपने पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टरिंग, ये जो दो टॉपिक है, स्पेशली फैक्टरिंग, बिकॉज लास्ट एग्जाम में फैक्टरिंग आया नहीं, और फैक्टरिंग इज सबसे फेवरेट एरिया ऑफ आईसीआई, जहाँ वो क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो फैक्टरिंग में अच्छे से शांति से पढ़ लेना। फैक्टरिंग 1-2 क्वेश्चन हो सके तो फैक्टरिंग के हाथ से सॉल्व भी कर लेना, एक आधे क्वेश्चन फैक्टरिंग के हाथ से सॉल्व कर लेना। जो क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे होंगे, एक क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट पेपर जनवरी 25 का क्वेश्चन था, जो फैक्टरिंग का सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन था आईसीआई का। उसका मैंने मॉक टेस्ट पेपर का रिवीजन में ही उसको कवर किया, जनवरी 25 का मॉक टेस्ट पेपर का रिवीजन वीडियो में, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो पूछा था आईसीआई ने, वो क्वेश्चन भी ज़रूर एक बार देख के जाना। बिकॉज जो आपका रीसेंट मॉक टेस्ट पेपर होता है ना, उससे क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा होता है। जबकि जैसे कि मान लो मई 25 का जो मॉक टेस्ट रहा ना, उससे हो सकता है कि मई 25 में एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन जो जनवरी 25 का मॉक टेस्ट पेपर था, उससे मई 25 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली फोकस करना। फैक्टरिंग पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। बाकी वो डेटर्स मैनेजमेंट वगैरह भी मुझे पता आप लोग हैंडल कर लोगे, क्विकली एक बार देख लेना। टोटल अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच, ये सारी चीज़ भी फटाफट से देख लेना, कोई दिक्कत होगी नहीं। डन है क्या बात? एफएम कंप्लीट हो गया सर हमारा। ट्राई करना प्लीज़ ये सब कुछ शाम को 5 बजे तक ही ख़त्म हो जाए। ईजिली हो सकता है 5 बजे तक, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। 4 चैप्टर है, 5 बजे तक आराम से हो जाएगा, और करना ही है 5 बजे, इंक्लूडिंग मैं बफर टाइम बोल रहा हूँ 5 बजे का, 6 भी मत बजाना। 5 बजे सब समझ लो, बफर के संग हम 5 बजे का टारगेट आपको दे रहे हैं कि कंप्लीट एवरीथिंग बाय 5 PM ऑन 23rd of May, ठीक है ना। कल तक आप 5 बजे कंप्लीट कर लेना। एसएम में आ जाओ, फिर एसएम स्टार्ट करेंगे फटाफट से अपने। क्विकली गाइज, 10-10 नंबर का सारे चैप्टर्स होते हैं, अपने को मालूम है। आपको पहला 4 चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 इज़ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट, और वेटेज सब में बराबर है एसएम में भी। तो 10-10 नंबर का क्वेश्चन सबसे आएगा। तो पहले 4 चैप्टर को उसी दिन कंप्लीट कर लो, कल के ही दिन कंप्लीट कर लो, और रात को 1 बजे तक कैसे तैसे कंप्लीट करना है अपने को सारा, और मस्त नींद लेनी है। फिर एक तो मस्त थोड़ी सी नींद मारनी है, 7 घंटा, अराउंड 6.5-7 घंटा अपने को सो के जाना है एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रैक्टिकल पेपर है, दिमाग चलना चाहिए। प्रैक्टिकल पेपर है, दिमाग चलना चाहिए। थ्योरी पेपर होता तो मैं फिर भी बोल देता आपको कि छोड़ दो, थोड़ी और नींद में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल में नींद की दरकार रहती है। तो 1 बजे तक प्लीज़ सो जाना, कंप्लीट कर लेना ये सारे टॉपिक्स। सर हमारा चैप्टर नंबर 5 बच गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट डे है अपने पास, सुबह उठ के फटाफट से एग्जाम डे 24 मई को आप फटाफट से स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन विच इज़ द चैप्टर नंबर 5, उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना 2 घंटा में सुबह।
सुबह आप उठ जाना 6:30-7 बजे, आप उठ जाना अकॉर्डिंगली 7 बजे के अराउंड, और 7-7 बजे उठ के आप फटाफट से कंप्लीट कर लेना चैप्टर नंबर 5 2 घंटे में, ठीक है ना। 10 बजे तक हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ, फिर थ्योरी आप देख लेना जब के पास जो टाइम बचे, फटाफट से थ्योरी टॉपिक्स आप चैप्टर 1 और 2 के जो होते हैं आपके वो देख लेना, आपका काम बन जाएगा। इवन मेरा एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में थ्योरी का भी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। डन है क्या बात, समझ में आई? एंड देन फाइनली वी आर रेडी फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइस। लास्ट एग्जाम है, मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो, क्विकली बोनस टिप भी लेते जाओ। जो आपका परसों का दिन होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम डे होने वाला है ना, उस दिन क्या करना प्लीज़, जो आपने एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे होंगे ना, कुछ का उस दिन वापस देख लेना। मैं बताऊं, मेरे संग हुआ था एग्ज़ाम के दिन, मेरा जो कॉस्टिंग का एग्ज़ाम था, सुबह देखा हुआ क्वेश्चन, मेरा लक्की सुबह देखा हुआ क्वेश्चन उसी समय एग्ज़ाम में उस दिन आया। जब रीडिंग टाइम में मैंने देखा कि वो क्वेश्चन को, तो जो मन में खुशी होती है ना, जो मन में वो आता है कि यार अभी बस स्टार्ट कर दे पेपर लिखना, क्यों 2 बजे तक का भी वेट करना, 1:45 पे मैं पेपर स्टार्ट कर दूँ, वो वाला जो हैप्पीनेस आएगा ना जब आपका देखा हुआ क्वेश्चन आता है। तो मैं बताऊँ, ये होता है, ये सिर्फ मेरे संग नहीं हुआ, बहुत लोगों के संग होता है कि उस दिन देखा हुआ क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना, जो टाइम बचे उसमें कुछ क्वेश्चंस देख के चले जाना। मैं बताऊँ, एग्ज़ाम में क्लिक करेगा, इसको आप फेट बोलो, लक बोलो, जो बोलो, लेकिन एग्ज़ाम में वो चीज़ क्लिक करता है। तो प्लीज़ वो भी देख के चला जाना गाइस। लेट्स मीट इन सीए फाइनल्स। एक पेपर और अच्छे से निकालना है गाइस, एक पेपर अच्छे से निकालना है, देन वी विल मीट यू इन सीए फाइनल्स। बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छा फील होगा जब इंटरमीडिएट क्लियर होता है। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लाइफ में फर्स्ट टाइम फील होगी बहुत बच्चों को आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट, बिकॉज नाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग। आप एक ऑफिस ज्वाइन करने के लायक हो जाते हो, आपकी आर्टिकलशिप लगती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगाओगे आप, तो आप एक पोजीशन पे पहुँचते हो लाइफ में, एक अचीवमेंट वाला फील आएगा आपको। समझ में आया बात? तो किसी को डिसअपॉइंट मत करना, अपने आप पे भरोसा रखो। इट्स एवरीथिंग इट्स अप टू यू, आपके हाथ में है। आप अच्छे से पेपर लिख के आओ, भरोसा रखो आईसीआई पे, आपको नंबर मिलेगा। क्लियर रखना प्रेजेंटेशन को, टिप्स एंड ट्रिक्स का भी वीडियोस डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको फाइनल एग्जाम के दिन एग्जाम में 3 घंटे में ध्यान रखना उसके अलग से, ठीक है ना। आज का वीडियो एंड करते हैं, लंबा हो गया हमारा वीडियो काफ़ी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड कीप विनिंग। दिस इज सी अनिल सिंघानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।